आज हम स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में ना कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे और सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो सबसे बेसिक है, जो आपको सबको पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली बी की जगह अगर मैं माइनस बी रखता हूँ तो ध्यान देखना क्या बनता है। बी की जगह माइनस बी रखूंगा तो यहाँ बी की जगह माइनस बी आ गया। यहाँ बी नहीं है तो ये तो एज इट इज ही रहेगा ए स्क्वायर। बी की जगह माइनस बी आएगा तो क्या बनेगा -2ab। बी की जगह माइनस बी आएगा तो क्या बनेगा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस ऑफ बी की जगह माइनस बी आएगा ना, माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे किसी को? ठीक है। अब एक फॉर्मूला और बुक्स में करवाते हैं या वैसे बताते हैं, वो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब ये फॉर्मूला ना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एक को पकड़ो, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखो। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इसको पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ एक्स, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ये बना। तो ये फॉर्मूला बोल दिया गया है अभी क्या कि भाई एक्स प्लस समथिंग अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एक्स लिखेंगे ब्रैकेट में, जो भी यहाँ है उनका सम। अगर ये नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका सम आएगा। सम कितना हो गया, ए प्लस बी, एंड प्लस में इनका प्रोडक्ट ए बी। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी ही होनी चाहिए, सब की सब। क्लियर है? ओके। अब ऐसी एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, ये बाद में भी बताऊंगा आप लोगों को मैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसकी अगर आपको डेरिवेशन करनी है तो आप इसी ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, एक को पकड़ के बाकी सबसे एंड सो ऑन। इसकी एक्सपेंशन होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसकी एक्सपेंशन होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको प्रूफ करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी प्लस सी से। एक को पकड़ो इन तीनों से, फिर इसको पकड़ो इन तीनों से, फिर इसको पकड़ो इन तीनों से। बात समझ आई? ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ऑन टिप्स। मैं बोलूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको चिल्ला के बोलना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? ये ध्यान रखना, यहाँ 2ab है या -2ab है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसका होल स्क्वायर करना है तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फाइनल आंसर वुड बी 9a स्क्वायर प्लस 4 3 12 2 24ab प्लस 16b स्क्वायर। आंसर ऑफ पार्ट ए। क्लियर? पार्ट बी में ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर -2, ए क्या है 3x, बी क्या है 2y, -2y नहीं लेना है, प्लस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग गलती करोगे, बी 2y की जगह -2y ले लेते हैं बच्चे, वो मत करना। ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 2 6 2 -12 xy प्लस 4y स्क्वायर। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट पे चलते हैं। ये ए है और ये बी है। एक्स स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2√3 xy
प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3y स्क्वायर। ऐसे डी पार्ट क्या हो जाएगा, ये a है ये b है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x से x कट रहा है ना, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 4। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 क्या है, गलत गलत। इसको मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x की पावर -2। तो x की पावर -2 का कोएफिशिएंट क्या है, समझे? क्लियर अनुराग, पक्का? आप सबने मैच करे अपने क्वेश्चंस, सही है? आप में से किसी ने ऐसे नहीं लिखा तो ऐसे लिखना है, ये ध्यान रहे। आगे मूव कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इधर, आइज ऑन द बोर्ड। अब सूटेबल आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व करना है। 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7, 93 को आई कैन राइट एज 100 माइनस 7। तो ये बेसिकली क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, -49। 10,000 माइनस 49 कितना होगा, 9951। कोई भी इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेगा। 0.97 का स्क्वायर है, 0.97 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.03 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। 0.97 इज 1 माइनस 0.03, ठीक है। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये बना 1, ये कितना बना -0.06 प्लस 0.0009, समझे? स्क्वायर हो गया ना इसका। अब इसमें से ये घटाइए, 1.0009 में से 0.06 माइनस कर दीजिए। ये माइनस करना आप लोगों को आता है या नहीं आता है? 0.0600 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। 9 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, क्या करूं, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे आंसर इज 0.9409। इजी बेटा। ये a दिख रहा है आपको और ये क्या दिख रहा है, तो -2ab नहीं होता है। क्लियर? मूविंग ऑन भाई, ये वाला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ दिस बताना है। तो ध्यान से देखना जरा, ये a ये b एक्ट कर रहा है, तो ये a और ये b एक्ट करेगा, a प्लस बी a माइनस बी। ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 3x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आगे वाला ब्रैकेट में है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और आगे वाले ब्रैकेट में भी सिमिलर चीज़ है बट विद अ पॉजिटिव साइन। तो आई कैन से ये a माइनस बी लिखा है और ये a प्लस बी लिखा है, हाँ कि ना? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रटे जाने चाहिए फॉर्मूले, नींद से उठा के कोई पूछे भूत तो बोलना हाँ भाई ये होता है। 81 x की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं है, हमें स्क्वायर्स चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर्स के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 11 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब होता है LHS पूरे का स्क्वायर कर दो और RHS पूरे का स्क्वायर कर दो, यही होता है मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, इसमें क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2ab, थोड़ा ध्यान से सुनना अभी, प्लस b स्क्वायर ये बन जाएगा इज इक्वल टू 121 बन जाएगा, ठीक है। x से x गया, 2 बचा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 121।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 119 आंसर आया। अब हमेशा ध्यान से सुनो कि यार हमेशा क्या होगा जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए यहाँ बी ले लूँ, ax प्लस 1/bx, जब भी एक वेरिएबल यहाँ है और एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में, दोनों वेरिएबल सेम है अगर, तो स्क्वायरिंग में एक टर्म कांस्टेंट आएगी ही आएगी, एक टर्म कांस्टेंट आएगी। रीजन क्या है, 2ab जब होगा तो x से x कटेगा नहीं, बात समझ आई, तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी और बाकी दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे यही तो खेल हो रहा है, एक टर्म है उसका स्क्वायर चाहिए, दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर चाहिए, एंड यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, दोनों 2ab में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट को उधर फेंक देंगे हम। विजुअलाइजेशन समझ आई क्वेश्चन की कैसे करनी है, पक्का सोच लो, ठीक है। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन है, ये पिछले जैसे क्वेश्चन है, x प्लस 1/x 11 ही है, तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इस चीज को थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा x² प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 11, इससे कैंसिल गया, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 11, ये पिछले ही क्वेश्चन बन गया। x स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके जो फाइनल आंसर वहां से आया था, मुझे अभी भी याद है, x² प्लस 1/x² कितना आया था, 119। अब ध्यान से देखो, ये चीज मेरे पास आ गई है, मुझे x⁴ 1/x⁴ निकालनी, यानी कि इसका स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो सेम चीज कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा तो क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर इज इक्वल टू 119 का स्क्वायर। 119 के स्क्वायर को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस लॉजिक समझना है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या बनेगा, x⁴ प्लस 2x² 1/x² प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 119 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अनुराग क्लियर है, 1 ये बन जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 119 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया, 119 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये 117 बोल रहा था तू, है ऐसे स्क्वायर माइनस होते हैं, थोड़ा सा आंखों के ऊपर एक चीज़ है उसका इस्तेमाल भी करना है साथ साथ। कितना समझ आ गया सबको, पक्का। ये 119 का होल स्क्वायर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वैदिक मैथ्स भी मैंने आपको सिखाया था, कृपया उसका प्रयोग करिए। ओके क्लियर है, क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, x² माइनस 2ab प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 4, इससे ये गया, -2 इधर जाएगा, नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² कितना आएगा बताओ, 15, 4 + 2 इज 6, खत्म। मूविंग ऑन, x प्लस 1/x